एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम एक्सरसाइज 12.2। यहाँ पे कल गलती से लिख गया था 12.2 लीनियर इक्वेशन मैथ्स क्लास 8। ओके, तो 14 नंबर तक जो सवाल थे वो सॉल्व हो गए थे। 15 नंबर से हम आज कंटिन्यू करते हैं। सवाल है हमारा, एन एम्प्लॉय वर्क इन अ कंपनी ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 30 days ऑन द कंडीशन दैट ही विल रिसीव 200 फॉर ईच डे। ओके, he works and he will be fined ₹20 for each day he is absent. If he received ₹3,800 in all, for how many days did he remain absent? Okay, तो आपको बताना है कि वो कितने दिन एबसेंट रहे कि उन्हें मंथ के लास्ट में 3,800 जो है वो मिलते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना है, 30 days है। ओके, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू 30 days। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू 30 days। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि अगर जो एम्प्लॉय है वो काम करता है तो एक दिन के उसे कितने मिलते हैं। इफ एन एम्प्लॉय वर्क अ डे, ही विल गेट कितना, ही विल गेट ₹200। ओके, आपके में लिखा हुआ है यहाँ पे सवाल में कि अगर वो एक दिन काम करता है तो उसे एक दिन के कितने मिलेंगे, ₹200 मिलेंगे। ओके, और अगर एब्सेंट रहता है तो ₹20 पर डे। ओके, इफ ही एब्सेंट he will be fined ₹20। ठीक है, he will be fined ₹20। ये आपके सवाल में दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट है 30 days का, कंडीशन है कि अगर वो वर्क करता है तो डे में उसे ₹200 मिलेंगे, और अगर एब्सेंट होता है देन ₹20। ओके, नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसे कितना मिलता है। एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ही गेट, इतना आपके सवाल में लिखा हुआ है जितना अभी तक हमने आपको लिखा है। ठीक है, इतना आपके सवाल में लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम उसको प्रोसेस में लेके जाते हैं। मान लीजिए कि वो X डेज जो है एब्सेंट होता है। ठीक है, लेट ही एब्सेंट पीरियड absent for X days. Okay, he was absent for X days। मान लो कि वो एक दिन के लिए एब्सेंट है। ठीक है, सॉरी, X दिन के लिए जो है एब्सेंट है, तो उसने काम कितने दिन किया, देन ही वर्कड 30 - X days, क्योंकि 30 days का तो उसका कॉन्ट्रैक्ट था और 30 में से X डे जो है वो एब्सेंट रहा, तो उसने कितने दिन काम किया, 30 - X। ठीक है, 30 days में से X डे जो एब्सेंट रहा वो हम माइनस कर देंगे, तो इतने दिन उसने काम किया। देन ही वर्कड 30 - X days। आपको क्लियर हो रहा है, हमने माना है, सपोज किया है कि वो X डे जो है एब्सेंट रहा, तो उसने काम कितने दिन किया, 30 - X days। तो आपको पता है कि उसे कितने रुपए मिले हैं। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आपको सारा मैंने क्लियर कर लिया है। वन चीज़ मैंने सारी 1 by 1 आपको लिख के बता दी है कि क्या क्या है आपके सवाल में। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा है कि 30 - X days। ठीक है, इतने दिन उसने काम किया है, 30 - X मल्टीप्लाई 200, 30 - ओके,
तो आफ्टर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जब ख़त्म हो जाता है तो उसको 3,800 रुपीज़ मिलते हैं। तो इस रुपीज़ में उसके वर्किंग डे और एब्सेंट डे दोनों ही शामिल है। तो हम क्या करेंगे, वर्किंग डेज में उसे जितने रुपए मिले उसमें से उसने जितने एब्सेंट होने के लिए फाइन किया उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारा इक्वेशन बनेगा ना ये 30 - x × 200, इतना उसका वर्किंग डेज था, वर्किंग डेज, और ये एब्सेंट। तो इस इतने के लिए उसे इतने रुपए मिले और इतने उसने फाइन किए, तो लास्ट में उसे इतना सब करने के बाद फाइनली उसे 3,800 रुपीज़ मिल रहे हैं। ओके, तो अगर हम इसको क्लियर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अब, है ना, जो ब्रैकेट है उसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6,000 माइनस 200x माइनस ये 20x है ना, 20 × x, तो सीधे -20x इक्वल टू हो जाएगा 3,800। ओके, अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 200x और 20x दोनों का सेम साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, -6,000 माइनस 220x इक्वल टू 3,800। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर रख लेंगे, ठीक है, x एक साइड रखेंगे और विदाउट x एक साइड लेके जाएंगे, तो -220x इक्वल टू हो जाएगा 3,800। अब ये इधर जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा 6,000। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -220x इक्वल टू, अब ये अपोजिट साइन है, -6,000 और 3,800 अपोजिट साइन है, तो हम इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा -2,200 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 और 10 से 8 जाएगा 2, फिर यहाँ 5 से 3 माइनस हुआ 2, और बिग नंबर 6,000 है तो इसका साइन भी माइनस आएगा। अब ये दोनों साइड साइन है माइनस का, तो ये कट जाएगा और हमारा रह जाएगा इतना। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू हो जाएगा 2,200 अपॉन 20। ठीक है, 20 10 जा, तो x इक्वल टू क्या निकला, 10 डेज। ठीक है, हेंस आपके सवाल में क्या था, रिमेन एब्सेंट, सो he remained absent for 10 days। ओके, आपको सवाल क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट है 16 नंबर सवाल, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 in coins of denomination ₹1, ₹2 and ₹5. The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज़ कॉइन्स लिखते हैं पहले। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स, जो कॉइन्स हैं उनका टोटल अमाउंट क्या है, 300 रुपीज़ है। ठीक है, ये सवाल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, टोटल कॉइन्स कितने हैं, टोटल कॉइन्स 160 हैं, सवाल में लिखा हुआ है। ठीक है, टोटल कॉइन्स कितने हैं, 160 हैं, और इसमें क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि 5 कॉइन्स जो है वो x हैं। लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इक्वल टू x। मान लो कि आपका जो ₹5 कॉइन्स है वो x है। ठीक, तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितने हो जाएंगे, ₹2 कॉइन्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 3 टाइम्स है, इसका मतलब अगर 5 का कॉइन्स x है तो 2 का कॉइन्स 3 हो जाएगा, 3 टाइम्स है तो 3x हो जाएगा। 3 टाइम्स का मतलब तो वही हुआ ना। और अगर
इतने कॉइन 5 के हैं, इतने कॉइन 2 के हैं, तो जितने कॉइन बच रहे हैं उतने 1 के होंगे। इसलिए नंबर ऑफ ₹1, आपको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट कहाँ जा रहा है? ठीक है, इतने हमने माना कि 5 रुपीज़ के कॉइन हैं। अगर इतने 5 के हैं तो सवाल में दिया है कि 3 टाइम्स 2 रुपीज़ के कॉइन है ₹5 के। तो अगर ये x है तो ये 3x हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स है। और अगर ये x है, ये 3x है, तो 160 टोटल कॉइन्स हैं। उनमें से अगर हम इनको और इनको माइनस कर देंगे तो जितने बचेंगे वो 1 के कॉइन हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएंगे हमारे 160 माइनस x माइनस 3x। हमने टोटल कॉइन्स में से 5 रुपीज़ के कॉइन माइनस किए और ₹2 के जो कॉइन हैं उनको माइनस किया। ठीक, तो जितने बचेंगे उतने ₹1 के कॉइन हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 160 माइनस 4x, इतने हैं ₹1 के कॉइन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉरी, बीच की जो क्लिप है ना वो मिस हो गई है, डिलीट हो गई गलती से, तो हम इसको समझा देते हैं। 5x प्लस 2 3x, क्योंकि 2 का कॉइन जो है वो 3x है, तो 2 मल्टीप्लाई 3x, 160 माइनस 4x इक्वल टू 300 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक, तो 5x क्योंकि 5 कॉइन है तो 5x होंगे, 3x है तो ये 2 मल्टीप्लाई 3x रुपीज़ हो जाएंगे। 160 माइनस 4x है तो ये तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 160 माइनस 4x। इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 300 रुपीज़। 5x प्लस 6x, ओके, प्लस 160 माइनस 4x, तो ये कितना हो जाएगा? 5x प्लस 6x 11x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। अब 11x माइनस 4x ये हो जाएंगे 7x प्लस 160 इक्वल टू 300। ओके, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 300 माइनस 160 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस करेंगे तो हमारे पास 140 आएगा। ठीक है, 7x इक्वल टू 140, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 140 अपॉन 7 इक्वल टू 20। ओके, तो x की वैल्यू क्या हुई? 20 हो गई। यहाँ आपको क्लियर हो गया ना सवाल? 5x क्यों हुआ, 2 मल्टीप्लाई 3x क्यों हुआ, 160 माइनस 4x क्यों हुआ? आपको क्लियर होना चाहिए सबसे पहले कि जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो x हैं और वो ₹5 के हैं, तो आपके पास जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा? 5x होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर जो ₹2 के कॉइन्स हैं वो 3x हैं, अगर ₹2 का अमाउंट है, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3x रुपीज़ हो जाएंगे। इसी तरह 1 रुपीज़ के कॉइन 160 माइनस 4x हैं, तो आप 1 से 160 माइनस 4x को मल्टीप्लाई करोगे, इसीलिए यहाँ पे 5x 2 3x और 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाता इसलिए 160 माइनस 4x आया। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा अब तो जो टोटल अमाउंट है वो कितना हो गया? तो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स कितने हो जाएंगे? इक्वल टू 20 हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स कितने हैं? 20 हैं, ये x है, x इक्वल टू 20 है। ऐसे ही नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x, तो 3x का मतलब क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 60। ओके, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x, इसका मतलब 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई 20। ओके, क्योंकि आपका 20 है तो ये क्या हो जाएगा? 160 माइनस 80 इक्वल टू जो 1 रुपीज़ के जो कॉइन हैं वो कितने हैं? 80 हैं। ओके, तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा।